गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है क्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आएगा 25 से 31 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। द चैरियट, आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और एक डिटैचमेंट भी दिख रही है आपके ओवरऑल लव लाइफ में आपके अंदर। प्लस एट द सेम टाइम आप बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर एनर्जी में दिख रहे हो। एक्वेरियस चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड। या सो यू फील लाइक कि आप बहुत बर्डनड हो चुके हो, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में, कि अब आप उतने ही पैशनेट होके इस कनेक्शन में एफर्ट करो जितना कि आप पहले करते आए हो। यू फील कि अब आपसे उस तरह से एफर्ट नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पैशन, वो अट्रैक्शन के साथ जितना आप करते थे वैसा आपको फील नहीं हो रहा है कि अब आप ऐसा कर पा रहे हो और कर पाओगे। ठीक है, सो समहाउ आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से या तो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो या सिंपली गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या सो आप प्रोमिनेंटली किसी कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे आप इस कनेक्शन से एस्केप कर रहे हो, भाग रहे हो। ठीक है, और छुपा रहे हो चीज़ें, हाइड कर रहे हो एंड सम हाउ ये पर्सन भी बहुत बर्डनड दिख रहे हैं इस वजह से। इनको भी लग रहा है कि इन्होंने भी अपने साइड से इनफ ट्राई किया है, इनफ एफर्ट किए हैं। ठीक है, सो 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड, द फूल एंड डेथ। या सो ये सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ लाइक मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से एस्केप कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जो एक लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली एक रिपीटिंग पैटर्न में है, जहाँ पे ये रिस्क ले रहे हैं, कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, बट एट द एंड वो कनेक्शन एंड हो रही है, ओवर हो रही है। सो ये कॉन्स्टेंट रिपीटिंग साइकिल को ये क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से बच रहे हो, स्केप कर रहे हो, हाइड कर रहे हो चीज़ें। एंड सम हाउ ये जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे ये मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस सिचुएशन में, इनको लग रहा है कि अब ये और रिस्क नहीं ले सकते, अब ये और लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते, एक बार ट्राई और नहीं कर सकते, जो कि अगेन एंड अगेन करते आ रहे हैं बार बार। इनको लग रहा है कि अब इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो समहाउ ये इस साइकिल को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, बट नाउ दे फील लाइक दे कांट डू इट। ठीक है, सो आप किसी एरीज और स्कॉर्पियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एक्वेरियस के ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं 2 पीपल, 2 सिचुएशन या 2 एनर्जीज के बीच होल्ड पे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल रहते हुए भी नज़र आ रहे हो, रहना चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया? आप एक अनक्लियर एनर्जी में दिख रहे हो। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप सिंपली खुश रहना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, एंड बिकॉज यू फील लाइक कि इस सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज हैं, माइंड गेम्स हैं, मैनिपुलेशंस हैं, ड्रामा है, क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट है। सो ऐसा लग रहा है कि
जब भी आप बात कर रहे हो ये रिलेशनशिप में केओस और कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट हो रहा है। सो आप सिंपली इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बिकॉज यू फील लाइक कि सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइट्स हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हैं, माइंड गेम्स हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं, ठीक है। क्योंकि जब जब आप बात करो तब तब ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यू फील लाइक कि आपको सिंपली इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रखनी है और दैट्स इट। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए? द मून। एक्वेरियस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। एक फियर है, स्ट्रेस है, अननोन चीज़ों को लेके इनकी लव लाइफ में, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और पार्टनरशिप को लेके और एक अच्छे पर्सन को लेके, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड, द फूल, 3 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं ये बहुत डिटैच और डिस्टेंस काइंड ऑफ एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये पर्सन आपको बिल्कुल स्टॉक कर रहे हों और एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ये इस सिचुएशन के और आपके बारे में जानते जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्लो में रहना है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहना है। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ये एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं और आप ऐसा कह सकते हो कि ये पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन एक डर है इनके अंदर, फियर है कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि अगेन एक रिस्क लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में फिर से और ओवरऑल तरीके से अपनी लव लाइफ में, बट वो फियर सॉलिड चल रहा है कि रिस्क तो ले लें, बात तो करें, चीज़ें तो करें, बट चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी कि नहीं और फ्यूचर में उस तरह से मैनिफेस्ट होंगी जिस तरह से ये चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट, मैरिज और स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। सो आप किसी एरीज और पाइसिस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एक्वेरियस ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से 31 ऑफ मई के लिए? जजमेंट। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने बर्डन, अपने प्रेशर्स को। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक्वेरियस एक कंफ्यूजिंग और ब्लॉक्ड एनर्जी में दिख रहे हो मेंटली और इमोशनली अपने लव लाइफ को लेके, और एट द सेम टाइम ये प्रोसेस लंबे समय से चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि लव रिलेशनशिप आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, बट एट द सेम टाइम जब कुछ भी करने जाओ अपनी लव लाइफ में या चीज़ें उस हिसाब से मिलती ही नहीं है, आप कुछ भी करो उस हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही और लंबे समय से ऐसा चल रहा है। सो आई एम सीइंग हियर कि अब आप थोड़े से कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हो और ओब्वियसली आप खुश भी रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, लाइक लव, कनेक्शन, रिलेशन, उसके लेके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड और कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्लोली आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करके फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। ये जो साइकिल चल रही है रिपीटिंग पैटर्न में, रिपीटिंग मूड में, उसको रिलीज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। सो आप किसी एरीज से डील करते हुए नज़र आ रहे हो प्रोमिनेंटली। सो एरीज के लिए एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? अगेन एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, करना चाह रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो साथ ही साथ एक स्ट्रगलिंग पैटर्न भी आता हुआ दिख रहा है। सो मेक श्योर कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उस सिचुएशन को बार बार अवॉइड ही करो या फिर उस चीज़ को या तो फिर बहुत केयरफुल तरीके से उसको डील करो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक